ऐतिहासिक दिन है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो दलित मुसलमान रहते हैं, गुजर बकरवाल, वो बिल्कुल इतना खुल करके दिवाली मनाते हैं आज के दिन, क्योंकि कांग्रेस और उसकी साथियों ने उनका वोट लेकर शोषण किया, उनका कुछ नहीं करा। इस सरकार ने उनके लिए रिजर्वेशन दी और उसमें गुलाम अली खटाना को राज्यसभा का एमपी बना के ऐतिहासिक दिन है। दूसरी बात, जहां तक अभी सापरा साहब कह रहे अर्थव्यवस्था चरमराई, राहुल गांधी तो कह रहे मरी हुई, राहुल गांधी जी कह रहे मरी हुई, तो सापरा साहब चरमराई में और मरी हुई में बहुत फर्क है। एक तो ये, दूसरा 2000 बीच में मत बोलो, 2004 से 2014 तक के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी, हम देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे 2040 तक लेके जाएंगे, और वो 2025 में आ गई और तुम उसे डेड कहते हो अर्थव्यवस्था को। लोग देख रहे हैं, पहले वाले लोग नहीं है। आज का देश है, मोदी का देश है, एनडीए का देश है। आज का देश एक नौजवान 66.8% लोगों का देश है। कांग्रेस ही डेड हो जाएगी अगर इस तरह देश के खिलाफ बयान दोगे। दूसरी बात, एक तरफ संसद में खड़े होके इकोनॉमी को डेड कहते हो, पाकिस्तान जो बोलता है वो भाषा बोलते हो, तुर्की जो बोलता है युद्ध के समय वो भाषा बोलते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर देश के खिलाफ बोलता है तो खिलाफ बोलते हो। जो भी देश के खिलाफ बोले, जो भी रुको प्लीज, जो भी देश के खिलाफ बोले तुम उसको उसकी वाहवाही करोगे, यानी कि तुम एनडीए या मोदी सरकार से इतने लड़खड़ा गए हो कि तुम एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत पे पहुंच गए हो। ये पॉइंट है, ओके, यही पॉइंट है। ये देखिए, यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कोई देश से प्यार करने वाला तो ऐसी बात नहीं कह सकता। मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत क्यों? भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, ये आपसे भी ये शब्द नहीं निकल पा रहे हैं देवगन साहब, क्योंकि आप भी कुछ कामकाज करते होंगे। वो मरा हुआ कामकाज नहीं है, वो मरा हुआ कामकाज नहीं है। किसी दूध वाला अगर दूध बेचता है तो वो भी इस अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक पान वाला अगर पान की दुकान लगा रहा है तो वो भी इस अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो व्यक्ति नौकरी करने के लिए जा रहा है वो भी इस देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक दुकान ये कर रहा है। उन सब के लिए ये गाली है। आप जब कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, ये जो मेरे दर्शक हैं ये सब काम से लौट रहे होंगे इस समय, ये या फिर काम करके वापस आ रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि हम एक मरी हुई अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत ये देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? मतलब अर्थव्यवस्था मरने का मतलब क्या होता है? भारत की जीडीपी माइनस में है, भारत की कंडीशन सोमालिया टाइप हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं आप सापरा साहब? आप खुद आर्थिक राजधानी में रहते हैं, जिम्मेदार आदमी हैं आप। ये बयान बहुत गलत है। तो अभी देखिए, देश की अर्थव्यवस्था इसलिए कहा है कि मरी है या मर रही है क्योंकि आज आप 82 करोड़ लोगों को अपने पास से राशन दे रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि आज जो दूध वाले की बात करते हो, जो गरीब व्यक्ति की बात करते हो, उसको पूछो कि उसके घर में आटे का आटा जो आता है वो क्या भाव में आता है। सब्जी तरकारी कितने भाव में आती है। जो खाने का तेल है जो 80 रुपए लीटर था वो 180 रुपए लीटर हो गया। हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इनको एक मिनट, नहीं, इनको शांत कराइए। जो हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक आपने जीएसटी लगा दिया है। हर वस्तु के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया है, यानी शमशान भूमि की जो सामग्री आपने लगा दिया। महंगाई आपकी, बेरोजगारी आपकी, लोग इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं। नौजवान इसको छोड़ करके जा रहे हैं। मरी हुई अर्थव्यवस्था कैसे कह सकते हैं? और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कह सकता। जब आप बोलते हैं भारतीय सेना पिट रही है। ओके, कांग्रेस सांसद, वन मोर, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान। पहलगाम आतंकियों को तो पकड़ने की औकात नहीं है, इतना बुरा बयान दिया है। ये जो आतंकी मारे वो पता नहीं असली थे या नकली। ये कहा है सीएसएफ क्यों तैनात की है, क्या हम आतंकी है? ये कांग्रेस एमपी का बयान है। मैं पहला रिएक्शन गौरव भाटिया से लेता हूं। गौरव भाटिया, पहलगाम में जो आतंकी मरे वो असली थे या नकली? कांग्रेस को इसका भी सबूत चाहिए। वंस अगेन सबूत लॉबी ऑफ कांग्रेस रिटर्न्स। बिग, बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस सबूत मांग रही है आतंकियों के मरने का।
रेणुका चौधरी कांग्रेस वेटरन लीडर ने सबूत मांगा है। कौन कहां मरे हमें तो पता ही नहीं है कौन मरा। गौरव भाटिया। देखिए, नकली गांधी परिवार की यही परेशानी है। आतंकी मरते हैं। बाटला हाउस में मरे थे। सोनिया गांधी फूट फूट के रोने लगी थी, कहने लगी थी राहुल तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया है। अरे आतंकी मरने का प्रूफ चाहिए क्या? कांग्रेस हेडक्वार्टर में सोते हैं, प्रूफ आपके पास होगा। मैं तो रेणुका चौधरी जी से इतना ही कहूंगा, मुझे दो वक्तव्य उनके याद आते हैं। एक, जब उनसे कहा गया था कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा क्या गरीब जो है 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकता है। और दूसरा, उनकी हंसी, अब मैं क्या बोलूं, अभी बोलूंगा तो फिर यहाँ पे बहुत हंगामा होने लगेगा। वो हंसती तब है जब देश उम्मीद करता है कि उनकी आंखें नम होंगी, और जब आंखें नम करनी होती है तो वो हंसती हैं। ये उचित नहीं है। अब मैं एक और बात बताता हूं। देखिए, निशिकांत दुबे जी की बात करी, फर्क क्या है ये समझिए। निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया था न्यायपालिका को लेके, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने समर्थन नहीं किया। हम प्रवक्ता लोग भी आए, हमने कहा पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का समर्थन किया कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब मरी हुई इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे आते हैं। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, 6.5% से ज्यादा से। कोई और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। एनपीए की बात कर रहे थे, आपको बता दूं बैंक्स का लोएस्ट एनपीए है 11 साल में। ये कर्जा दे के बढ़ाते थे, और 1,78,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। देखिए, मैं बात पूरी कर लूं अमित भाई। जी अब मैं अपनी बात पूरी करना जी 20 सेकंड गौरव भाटिया। आप 15 सेकंड और दे दीजिए, धन्यवाद। हाँ जी, अब देखिए G20 जो देश है उसमें लोएस्ट इनकम इनइक्वालिटी भारत में है। एफडीआई इनके समय में 36 बिलियन यूएस डॉलर आया था, हमारे समय में जो है 81 बिलियन यूएस डॉलर एक साल में आया है। डिफेंस एक्सपोर्ट 100 देशों में हम निर्यात कर रहे हैं, और 46,000 करोड़ इनके समय में था, 1,28,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात है, वीजा पेमेंट सिस्टम को बीट कर दिया। नंबर 1 पेमेंट सिस्टम है इंडिया का आज की डेट में, जो ये यूपीआई है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसी अर्थव्यवस्था मरी हुई हो सकती है? अगर कुछ मरा है तो वो राहुल गांधी की सोचने की क्षमता है। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। विवेक, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेणुका चौधरी का जो बयान है जिसमें बोला जा रहा है पहलगाम में आतंकी मरा या कौन मरा हमें नहीं पता। क्या आपको लगता है ये जिम्मेदारी भरे बयान है? इससे ऑपोजिशन जीत जाएगा, इससे कांग्रेस जीत जाएगी ये सब बयान देने से? पब्लिक खुश होगी? जीतने हारने के लिए नहीं, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि 10 साल से 11 साल से, जब से 2014 हुआ है, बीजेपी की सरकार पहले भी थी, सरकार में और अपोजिशन में कोई तालमेल नहीं, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ एक दुश्मनी का माहौल है, डिस्कशन हो नहीं सकते, एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस। राहुल गांधी को की संसद की सदस्यता वो भी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ले ली जाती है, घर से उन्हें निकाला जाता है, कोविड में प्रियंका गांधी को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। तो देयर इज विक्टिमाइजेशन हैपनिंग, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब डेड इकोनॉमी की बात होती है तो आप मुझे सीधी सी सिंपल बताइए, डेड शब्द एक उन्होंने इस्तेमाल किया, ये एक सिंबॉलिक शब्द है, इसका डायसेक्शन मत करिए। सीधी सी बात कहने की है, इकोनॉमी बहुत ही बुरे हाल में है। यस, इट इज नियरिंग डेट, $700 बिलियन के ऊपर का कर्ज है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब मैं सरकार के अर्थशास्त्रियों से बात करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर ये पेमेंट देनी पड़ गई एंड वी आर प्रेशराइज्ड, तो उसका क्या है? तुम कहते हैं साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट साल 1.5 साल के लिए, मतलब वी आर नॉट इन अ कॉन्क्रीट पोजीशन। आर्थिक असमानता है। व्यूअर्स यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा, देश का सबसे पसंदीदा शो है, करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, सब लोग जाएं और सोचें, मंथन करें, स्कूल की फीसें बढ़ रही है या नहीं, कॉलेज की फीस बढ़ रही है या नहीं, सर महंगाई में अलग विषय है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है या नहीं, और एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इट इज अ कंट्री फॉर द सेलेक्ट फ्यू। 100 बड़े बिजनेस घराने देश को चला रहे हैं, इसका क्या मायने है? आपको मानना पड़ेगा। ट्रंप ने, तुम बातों को ले लो, 10 सेकंड क्या मतलब है? 2040 में ट्रंप सरकार ने अभी टैरिफ बढ़ाया, बात करते थे, अभी टैरिफ बढ़ाया, बीजेपी के बड़े नेता ने कहा 2025 में पहुंचा दी है।
तुम पे बीजेपी नहीं के रहा है, नेता ने कहा, तुम्हारे कांग्रेस दिमाग के की नेता सोचने को की क्षमता मैं पूछ डेड रहा हो गई है। तुम्हारे कि 10 सीनियर साल से नेता हम विपक्ष जब को ट्रंप के ऐसा साथ लेकर के दोनों बैठ लेकर जाएंगे कि तो वाकई आप तालमेल बिजली कहीं का नहीं रहेगा। साइड विलन थे क्या? पिछले 17वीं लोकसभा में सीएओ अपना जो अपोजिशन लीडर है वो बन ही नहीं सकता था संवैधानिक तरीके से। अब अपोजिशन का लीडर बना है और वो देश में कहेगा इकोनॉमी डेड, हमारे देश की सेना पिट रही है, हमारे देश की जमीन पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान ने कितने हमारे जहाज गिराए। तो माननीय उसको सुप्रीम गलत कोर्ट ले को जा रहे हैं। कहना ही पिटने पड़ेगा, का कोई शब्द भी इसलिए भारतीय पिटना यूज किया इस गया तरह था, नहीं बोल सकता। क्योंकि उस क्षेत्र विवेक में तुम्हारी weapons अच्छी allowed छवि नहीं है, थे। उनकी लड़ाई तरफदारी चीन करके और भारत अपनी के छवि सैनिकों पे के हाथ से डॉट चली मत है। लगाओ। हमने इनसे उनके पूछ के मारे, देखो, उन्होंने हमारे आप मारे। कह रहे विवेक जी की छवि अच्छी है, इनके रिश्तेदारों से पूछ के देखो इनकी छवि कैसी है। विवेक जी कैसी छवि है आपकी आपके रिश्तेदारों के बीच के अंदर? नहीं बात मुझे बात छवि की है ही नहीं, बात छवि की नहीं है। आप अपने घर वालों से पूछ के देखो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, इसके मायने क्या है? कोई बोले कि कोई व्यक्ति डेड है, नहीं भारत की तो उसको मरा हुआ माना अर्थव्यवस्था जाएगा। बुरे हाल में है। ये अरे इसका जवाब मैंने दो, सुनिए, विवेक 10 is सेकंड dead. लूंगा सिर्फ अमीश भाई, विवेक is dead. 10 सेकंड लूंगा मैं। विवेक is dead, सुनिए, इसका सुनिए। क्या मतलब है? मल्लू भाई मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। अरे बात ही गलत दोनों बोलोगे बोलेंगे तो तो तुम्हें आवाज क्या नहीं बोलने आएगी। दे? सुन लीजिए, मैं 10 तुम सेकंड राहुल गांधी को डिफेंड करोगे, क्या आप बोलने सुन दे? तो लो ना। अच्छा, ठीक है, देश 30 के सेकंड, खिलाफ 30 बोलते हैं, सेकंड। क्या बोलने ए, दे? मलूक नागर जी, देश के खिलाफ बोलते हैं, क्या मलूक बोलने नागर दे? जी मेरा निवेदन है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट शांति। रहे हैं। हाँ, अब आप 10 सेकंड मुझे ले लीजिए। मेरा यह कहना है, पिछले 11 साल से इकोनॉमिकली हमने अमेरिका की पॉलिसीज को टो किया है, टोटली टो किया है, पॉलिटिकली भी टो किया है। इजराइल का समर्थन भी उसी लाइन में रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर की एक व्यक्तिगत मित्रता रही है, और एज यूजुअल जो हमेशा अमेरिका ने सबके साथ किया, उसने आपको लास्ट मोमेंट में आके छोड़ा। ओके, आदिल खान मुझे आम आदमी पार्टी के नेता के पास जाना पड़ेगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। आदिल खान जो राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और उसके डिफेंस में जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, तो इसमें तो आपका राज्य पंजाब भी आता है, उसकी अर्थव्यवस्था भी डेड हो गई है। विल दिस हेल्प ऑपोजिशन? क्या ये ऑपोजिशन की मदद करेगा या नुकसान करेगा? आपको क्या लगता है? हालांकि आप अपने आप को कांग्रेस से अलग कर चुके हैं। अमीश भाई, जब जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष किसी बड़े मुद्दे पर घेरता है और मोदी सरकार फंसने लगती है, तब राहुल गांधी जानबूझकर बीजेपी के सामने लूज पॉइंट की राजनीतिक गुगली फेंक देते हैं। क्यों और फेंकते हैं? पूरा मुद्दा डिरेल कर देते हैं। आपने तो गठबंधन भी किया, पूरा क्यों फेंकते हैं विपक्ष, ये लूज, ये जो पूरा- गुगली क्यों फेंकते हैं राहुल गांधी? पूरा विपक्ष, मैं वही कह रहा हूं कि पूरा विपक्ष सवाल कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी के दोस्त जब पूरे देश की सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, तो मोदी जी के जो दोस्त हैं ट्रंप, उनके सामने मोदी जी ने सरेंडर क्यों किया? पूरा विपक्ष जानना चाह रहा था। हम जानना चाह रहे थे कि आखिर हमारे देश की विदेश नीति है क्या? तो राहुल चाइना गांधी के ने क्या साथ किया? आप झूला झूल रहे थे, और चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी हो गई? तो राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिससे पूरे का पूरा जो अपोजिशन का सवाल था वही डिरेल हो गया। और यह पहली बार नहीं है, हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े मुद्दे पर घिरती है और यह लगता है कि पूरी की पूरी सरकार घिरने लगी है, जब संसद के अंदर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब पूरा सदन बुलाया जाता है और पूरा विपक्ष कहता है कि आप इस पर बोलिए कि आपने ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेके, वो भी तब जब हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी बॉर्डर के ऊपर, जब हमारी सेना साहस के साथ लड़ रही थी। पर ये तो सुप्रीम और कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है, आखिर आपने ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेके? तो राहुल गांधी पूरे मुद्दे को और कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को ड्रिल कर देती है, और मुझे लगता है कि ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ गलबहिया डाल करके इस देश के साथ राहुल गांधी डिरेल कर देते हैं हर चीज को। ओके, एक सेकंड, चरण सिंह सापरा इस पर रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। एक ने तो पूरे देश का फ्यूचर खराब किया, 1% खराब कर रहा है मिलकर के। एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो इस देश के भविष्य को सुधार सकती है, वो आम आदमी पार्टी है। राहुल गांधी